वीडियो शुरू करने से पहले पेन पेपर लेके आओ और इस वीडियो के नोट्स बनाओ, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। जुलाई भी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है एंड इस साल आपने खुद से प्रॉमिस किया था कि आप आपका बेस्ट वर्जन बनोगे, लेकिन फिर वही प्रोक्रास्टिनेशन एंड वही चीजें वापस रिपीट हुई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पहले ऐसे ही था। मैं भी यूट्यूब पे देखता था कि कौन से हैबिट से कमबैक होगा, क्या करने से कमबैक होगा, ये वो, लेकिन वापस मैं भी वही मतलब प्रोक्रास्टिनेशन एंड वो सब में फंसता था। लेकिन मैंने अभी मई एंड के आसपास कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, कुछ ऐसा प्लान बनाया जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ एंड मैं बहुत अच्छी रिजल्ट देख रहा हूँ। लाइक मेरा बोलने का तरीका, मेरा वजन, मेरा लुक्स, लाइक मेरे सबसे पहले वीडियो देखो, पहला शॉर्ट देखो, कैसा दिखता था यार। मैं ना बोलते आ रहा था, ना कुछ। लेकिन अभी देखो, अभी उस कंपेरेटिवली बहुत अच्छा हो गया हूँ मैं। लाइक या मैं नहीं बोल रहा कि मैं अभी परफेक्ट हूँ, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ और इम्प्रूवमेंट बाकी है, लेकिन उस वर्जन से बहुत आगे निकल गया हूँ। एंड ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, मैंने बस छोटे छोटे मतलब वन स्टेप एट अ टाइम, छोटे छोटे हैबिट्स हर रोज, हर दिन, हर वक्त इम्प्रूव करते गया एंड धीरे 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 मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। कल एक बंदे का मुझे कमेंट आया कि मैं ऐसा क्या करूँ एग्जैक्ट स्टेप्स कि मैं अपडेट कर पाऊँ खुद को। एंड ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बंदे के पास है। लाइक सब बोलते कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर कोई वो सिस्टम नहीं देता, कोई एग्जैक्ट नहीं बताता कि कैसे करना है। एक सब बोलते कि ये करो, ये करो, ये करो, वो तो कोई भी बताएगा यार, पर जो एग्जैक्ट सिस्टम है, जो एग्जैक्ट जैसे रोड मैप है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि लाइक सबको पता है कि क्या हैबिट्स करने, क्या हैबिट्स नहीं करने, पर कैसे करने हैं, कैसा रोड मैप होना चाहिए, वो कोई नहीं बताता। तो आज मैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हैबिट्स है, उससे पहले हमें खुद के अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी, खुद को ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि हम अच्छे से काम कर पाए। खुद में ऐसी एनर्जी लानी पड़ेगी जिससे हमारा माइंड बेस्ट पोटेंशियल पे काम करे, हमारी बॉडी बेस्ट पोटेंशियल पे काम करे, हम ऐसे लेथार्जिक फील ना करें, हम एक्टिव फील करें। उसके लिए कुछ चीजें हैं वो करनी पड़ेगी हम सबको। सबसे पहले हमें नोफैप करना है, क्योंकि उससे एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। उसके बाद शुगर पूरा बंद करना है, लाइक एकदम जीरो शुगर, लाइक ना जैगरी ना प्रोसेस शुगर, बस जो फूड में है नेचुरल शुगर, ग्लूकोज, वो वही ठीक है। बाकी पूरी शुगर बंद करो, क्योंकि उससे ब्रेन फॉग होता है, हमारा फेस भी डल पड़ता है और हमारा वजन भी बढ़ता है। वो तो ठीक है, वो फिटनेस का पार्ट हुआ, लेकिन हमारे ब्रेन का अगर बात की तो उसमें उससे ब्रेन फॉग होता है। तो उसकी वजह से प्रोसेस शुगर या जैगरी भी वो पूरा बंद करना पड़ेगा अपने को। क्योंकि नहीं यार, शुगर नहीं है अच्छा, बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन शुगर नहीं है अच्छा। हम हमारी इंडियन डाइट में वो बहुत ही ज्यादा ये किया है, लाइक कि शुगर से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर नहीं खानी है शुगर, हमें एकदम बंद करो। मैंने भी शुगर बंद की है मतलब 1 जून से। लाइक मेरा बर्थडे था बीच में, फिर भी मैंने नहीं खाया यार, केक भी नहीं खाया। पूरा बंद करो शुगर, क्योंकि उससे ब्रेन फॉग होता है, हमारा ब्रेन स्लो काम करने लगता है। इसलिए शुगर सबसे पहले बंद करो एंड नो फैट। तो उसके बाद हमें हमारा डाइट सुधारना है। आप अपने गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हो, तो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा पेट्रोल चाहिए ना, फ्यूल चाहिए अच्छा। उसके लिए डाइट सुधारना पड़ेगा हमें। तो उसमें जंक फूड पूरा बंद करो, फ्राइड फूड बंद करो, कार्बोहाइड्रेट्स जो दाल चावल या रोटी वो है ना, वो लिमिट में करो। जब आपका कुछ ऐसा मतलब फिजिकल वर्क हो तभी ठीक है, या फिर कम से कम करने की कोशिश करो, दिन में 1-2 रोटी या फिर ऐसा कुछ। इसके बाद हमें प्रोटीन इंक्रीज करना है, क्योंकि प्रोटीन से हमारा दिमाग अच्छा वर्क करता है, हमारे मसल्स अच्छा आते हैं। एक प्रोटीन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, वो तो कोई भी बता देगा, मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करो। तो डाइट हमें ऐसे सुधारनी है। एंड B12 लो, विटामिन डी लो, लाइक जो जो विटामिन मिनरल्स है वो सब लेने की कोशिश करो। पूरा एक्जैक्ट तो नहीं होगा, कोई इंडिया में तो मुश्किल है, लेकिन स्टिल जितना हो सके, जितना आप मैक्सिमम कर सको उतना करने की कोशिश करो। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैक्सिमम प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दूध, बॉइल्ड एग्स या कुछ ऐसा, वहाँ से साथ मतलब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा तो नहीं होता मुझसे भी, लेकिन कोशिश करने में क्या है, पूरा बेस दो यार, पूरा बेस देना इम्पोर्टेंट है। लाइट आ गई भाई द वे। उसके बाद रात को सोने से पहले हमें अगला दिन प्लान करना है।
क्योंकि वापस कल सोचे कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है। उससे अच्छा अभी रात को सोने से पहले पूरा दिन प्लान करो, जो जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क है वो लिख लो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब जड़ है ये। लाइक रात को जब आप सोओगे तब ओवर स्टिमुलेटेड होके मत सो, क्योंकि अगर आप रात को ही ओवर स्टिमुलेटेड सोओगे तो फिर कल पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेशन ही होगा। इसीलिए रात को सोने से 1 घंटा पहले पूरे जो जो ओवर स्टिमुलेशन है ना वो सब बंद करो। लाइक रील देखना हो गया, गेम खेलना हो गया, यूट्यूब देखना हो गया। रात को बस या तो बुक पढ़ो या फिर कुछ पॉडकास्ट सुनो, नहीं तो सबसे बेस्ट सिर्फ रात को आइडल बैठे रहो, लाइक जीरो थॉट स्टेट में। तो फिर वो और अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ओवर स्टिमुलेटेड होके सोओगे ना तो अगला दिन बहुत खराब जाएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया यार। इसीलिए रात को अच्छे से ओवर स्टिमुलेटेड होके मत सो। एंड उसके बाद हमें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नींद कम हुई तो हमारा दिन बहुत थका हुआ जाएगा, हम अच्छे से सोच नहीं पाएंगे कुछ यूनिक, या कुछ ऐसा दिमाग नहीं कुछ यूज कर पाएंगे। हम बस ऐसा स्लेव मैक्सिंग हो जाएगी हमारी, लाइक बस अच्छा स्लेव बन पाएगी हम। इसीलिए अच्छे से 7 से 8 घंटे सो। बहुत से लोग बोलते हैं कि 4 घंटे सो, 3 घंटे सो। यार मत सुनो उनका, मत सुनो उनको, हमें बस स्लेव बनाना है यार, उनका मत सुनो। तो या यही थे हमारे कुछ बेसिक एनर्जी है, एंड ये आपको करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना तो करना ही पड़ेगा। एंड मैं लास्ट में बताऊंगा कि इम्प्रूव कैसे करें। मतलब ये सब जो है, जो कुछ सिस्टम है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो सिस्टम एक्चुअल प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें खुद पे, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं बस फोकस कर रहा हूँ कि पहले आपको सारी चीजें बता दूं, उसके बाद लास्ट में हम इस चीज पे बात करेंगे, लाइक उसका एक्चुअल में अप्लाई कैसे करें हम अपने लाइफ में। उसके बाद माइंडसेट, हमें कैसा माइंडसेट रखना चाहिए ये कुछ 5 महीनों में। और 5 महीने बाकी ना साल खत्म होने के लिए, तो इस 5 महीने में माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हमें बस 1% इम्प्रूव करना है, बस धीरे 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 धीरे। एक दिन में सब करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने पहले एक हैबिट अपनी लाइफ में डाली, फिर दूसरी हैबिट डाली, फिर तीसरी हैबिट डाली, तो धीरे 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 वो अपनी लाइफस्टाइल बन जाएगी। तो लाइफस्टाइल बनाओ, कुछ ऐसा ये मत करो डायरेक्ट, ऐसा घुस को मत सब एक साथ करने की कोशिश मत करो, नहीं होगा वो। आपने करके देखा ना, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, अभी 7 महीने हो गए ना, तो 7 महीने आपने करके देखा, नहीं हो रहा ना, अभी मेरा सुनो, एक 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 हैबिट अपने लाइफ में लाओ, तभी कुछ होगा। एंड मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। अब हमें हैबिट्स से पड़ेगी कि कौन से हैबिट्स हमें करने हैं कि हम आगे बढ़ जाए। तो मैंने ये हैबिट्स 4 लेवल में डिवाइड किए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो मैं सारे लेवल के हैबिट्स आपको बताऊंगा, एंड लास्ट में बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे करें। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो लेवल 1 में सबसे पहली चीज हमें करनी है कि रोज 5 से 10 पेजेस कोई सेल्फ हेल्प बुक के पढ़ने, एंड कोई सेल्फ हेल्प वीडियो देखनी है। लाइक पूरा दिन नहीं देखना, लेकिन कुछ कुछ मतलब 1-2 वीडियो दिन के देखने। क्यों? क्योंकि उससे हमारा माइंड से डेवलप होगा, हमारा हम जो सबकॉन्शियसली वही चीजें अगर दिमाग में जाएगी तो हम वैसा ही एक्ट करेंगे। लाइक ये सारी चीजें हम सबकॉन्शियसली जाते हैं, अगर जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वही कंटेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, एंड वैसा ही हम एक्ट करते हैं। लाइक अगर आप देखोगे कुछ मतलब टाइम पास रील देखोगे या कुछ भी देखोगे, निगेटिव रील्स देखोगे या निगेटिव वीडियोस देखोगे, तो फिर आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव हो जाएगा। आप खुद सोचोगे कि हम ऐसे ही है, हम बेरोजगार है, हम ऐसा है, हम वैसा है। तो इसी के लिए पॉजिटिव कंटेंट लो, क्योंकि पॉजिटिव कंटेंट से आपको सबकॉन्शियस अच्छा होगा। इसलिए फेयर करो यार, क्या भाई। तो या उसके बाद हमें रोज 8 से 10,000 स्टेप्स चलने हैं। उसके बहुत अच्छे फायदे यार, मतलब हेल्थ की तो है ही, हमारा कार्डियो हेल्थ तो अच्छा होता ही है, लेकिन हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, लाइक हमारे काम में ज़्यादा एक्टिव फील होगा हमें। तो इसीलिए हमें रोज 8 से 10,000 स्टेप्स रोज चलने हैं। रोज मतलब रोज, लाइक फिटनेस के लिए नहीं बस, लेकिन हमारे माइंड के लिए, हमारे काम के लिए, हमें चलना है। क्योंकि अगर हम चले ना यार, बहुत अच्छे फायदे हैं उसके। लाइक दिमाग बहुत अच्छे वर्क करता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है यार। एंड वो कैसे चलना है उस पर वीडियो बनाया है मैंने, मेरे चैनल पे जाके चेक कर रहा आप, लॉन्ग वीडियोस में होगा, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको टफ जा रहा हो तो। लाइक अगर टफ नहीं जा रहा तो मत देखो, लेकिन अगर आपको टफ जा रहा हो तो देख लो। एंड उसके बाद हमें स्किन केयर करना है, या सही सुना, स्किन केयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद अच्छे दिखेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, अगर हम अच्छा फील करेंगे तो हम
पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे हम काम अच्छा कर पाएंगे, अगर हम काम अच्छा कर पाएंगे तो हम पैसे ज़्यादा कमाएंगे। इसीलिए स्किन केयर करना इंपॉर्टेंट है, अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है। अब स्किन केयर में क्या करें, हमें कुछ ऐसा फैंसी नहीं करना लड़कियों जैसा, लेकिन बेसिक बेसिक करना है। रोज सबसे पहले नहाना शुरू करो, क्योंकि नहाना तो बहुत से बंदे नहाते नहीं है। उसके बाद रोज बाहर जाने के वक्त सनस्क्रीन लगा के जाओ, परफ्यूम लगा के जाओ, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। एंड उसके बाद रात को सोने से पहले रोज मुंह हाथ धो के फेस वॉश लगा के मॉइस्चराइजर लगाना, बालों में तेल तेल लगाना रात को सोने से पहले। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ साइंस नहीं, बस इतना कि बेसिक ग्रूमिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे ग्रूमिंग करने से। तो ये था लेवल 1। इसमें 3 हैबिट्स बताइए मैंने। अगर आपने ये 3 हैबिट्स पार कर दी तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका माइंडसेट अच्छा होगा। आप जब बात करोगे तब नॉलेज बाहर निकलेगी। लाइक अगर मतलब बुक रीड करोगे तो वही नॉलेज आप बाहर निकालोगे। लाइक जो आप पॉजिटिव नॉलेज ले रहे हो वो बाहर निकालोगे, पॉजिटिविटी आएगी एंड मूड अच्छा रहेगा। तो आप लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं। लेवल 2 में सबसे पहली हैबिट है जिम जाना शुरू करो। लाइक जिम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जिम में हम बस हेल्थ के लिए नहीं पर डिसिप्लिन बिल्ड होगा जिम जाने से। रोज जिम जाओ। लाइक शुरू में नहीं होगा हमसे अच्छा एक्सरसाइज, नहीं होगा वो ज़्यादा वेट्स उठाना, लेकिन बस जाना शुरू करो। 1 महीना बस कंसिस्टेंट रहो, उसके बाद इस पे फोकस करेगा अपन। लेकिन पहले जाना शुरू करो, 1 महीना कंटिन्यूस से जाओ, उससे डिसिप्लिन बिल्ड होगा। आप खुद अच्छा दिखने लगोगे, अच्छा दिखने लगोगे तो अच्छे कपड़े फिट होगे, एंड अच्छे कपड़े फिट होगे तो फिर वही है लूप, ये अच्छा कॉन्फिडेंस फील करोगे। हमारा जिम से हमारा माइंड बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। उसके बाद सेकेंड हैबिट है डूम स्क्रोलिंग 30 मिनट्स तक लिमिट करो। लाइक ज़्यादा डूम स्क्रोलिंग करोगे तो यार अटेंशन स्पैन कम हो रहा है यार इंडिया का, मतलब यूथ का, जेंसिस का। तो डूम स्क्रोलिंग बस 30 मिनट। डूम स्क्रोलिंग मतलब क्या, आपको पता नहीं होगा तो बताता हूँ। मतलब रैंडमली कुछ भी देखना, लाइक जो फिर में रील्स देखना रैंडमली, जो रैंडमली वीडियोस देखना, वो डूम स्क्रोलिंग में आता है। वो कम से कम करो, 30 मिनट तक करो, या धीरे धीरे होगा। आई एग्री, सब कुछ हैबिट्स धीरे धीरे होंगे, लेकिन 30 मिनट तक लिमिट करो। क्योंकि अटेंशन स्पैन अगर हमारा बढ़ा ना, हम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो जाएगी अगर हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ा दो। तो इसीलिए डूम स्क्रॉलिंग 30 मिनट तक करो। तो अगली हैबिट है रोज खुद के साथ 20 मिनट बैठो पेन पेपर लेके। अब इस 20 मिनट में क्या करना, तो इस 20 मिनट में हमें खुद से बात करनी है। हम किस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारे रिश्ते कहाँ हो रही है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सब आप इस 20 मिनट में रोज लिखोगे रोज, एंड अगले दिन उसको अप्लाई करोगे। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ट्राई करके देखो, रोज 20 मिनट खुद के साथ बात करके देखो कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं, प्रोडक्टिव बात खुद से, क्योंकि सबसे अच्छा आपको आप खुद ही पहचानते हो। इसीलिए खुद से पेन पेपर लेके प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करनी। अगर आपने ये 3 हैबिट्स पाए की ना, तो आप और अच्छी दिखने लगोगे, आपकी मेंटल क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, एंड आपका अटेंशन स्पैन एंड फोकस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लेवल 3 की ओर बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहली हैबिट से 2 से 3 घंटा रोज डीप वर्क करना है। डीप वर्क मतलब स्कूल कॉलेज तो छोड़ो, अगर आप जॉब करते तो वो भी छोड़ो, उसके बाद डीप वर्क करना 2 से 3 घंटे। जो आपका गोल है, जो अभी स्टेज 2 लेवल 2 में जो आप जर्नलिंग करोगे, उसके बाद आपको आपका गोल लिखेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। उसके बाद फिर उस गोल पे आपको काम करना है, ये 2 से 3 घंटे रोज। उससे आप आपके गोल की ओर बढ़ोगे, क्योंकि गोल ना इंपॉर्टेंट है यार। बहुत से लोग होते हैं कि जो बिना गोल के जीते हैं, कि हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन गोल अगर नहीं होगा किसी इंसान के पास तो वो यूजलेस है वो इंसान, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि गोल होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी इंसान के लिए। इसीलिए रोज 2 से 3 घंटा डीप वर्क करना है अपने गोल के लिए, क्योंकि स्टेज 2 में आपको आपका गोल दिख जाएगा, आपकी मेंटल क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, तो आपका गोल आपको विजिबल होगा कि हमें ये गोल करने हैं। जैसे मेरे केस में मुझे यूट्यूब करना है, यूट्यूब में ही करियर बनाना है, तो वैसे आपका भी कुछ गोल आपको दिखेगा कि क्या हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। एंड उसके बाद मेडिटेशन, रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से बहुत अच्छे फायदे हैं यार। उस पर मैं अच्छे से वीडियो बनाने वाला हूँ मेडिटेशन के फायदे। वो तो अभी नहीं बताऊंगा फायदे क्या है, लेकिन सब्सक्राइब करो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर।
अभी अगले वीडियोस पे डालने वाला हूँ मैं कल या परसों। तो सब्सक्राइब करके रखो मेडिटेशन के फायदे के लिए। तो या यही था हमारा लेवल 3 एंड इसमें हमें हमारा गोल दिखेगा, हम अपने गोल पे काम करने लगेंगे एंड मेडिटेशन के जो फायदे हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा, तो वो कुछ होगा। एंड लास्ट लेवल 4th लेवल है कि सबसे कठिन सबसे टफ काम सबसे शुरू में करो। लाइक मैंने ये लास्ट में क्यों रखा लाइक स्टेज 4, क्योंकि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो आप एकदम ही टफ काम शुरू में किया तो दिन भर नहीं होगा। मैं खुद ट्राई किया है, जब मैं 0 पे था तब मैं टफ काम शुरू में करने की कोशिश की, लाइक जो सोशल मतलब यूट्यूब पे बोलते हैं सब लोग कि टफ काम शुरू में करो, पर फिर मेरा टफ काम नहीं हो रहा था। लाइक मैंने कोशिश की कि वो काम करूं, लेकिन हो रहा ही नहीं था यार, हो ही नहीं रहा था। लाइक मैं करने चाह रहा था लेकिन टफ लग रहा था, मतलब दिमाग पूरा ये हो रहा था। इसलिए शुरू में मैंने अभी इजी टास्क शुरू किए हैं एंड जब अभी कंसिस्टेंट हो गया हूँ एंड जब मुझे वो हैबिट बन गई है जो चाहिए, उसके बाद टफ काम शुरू करना है। क्योंकि शुरू में ही टफ काम करोगे तो फिर नहीं होगा, नहीं ऐसा कमबैक हो ही नहीं सकता। आप आपका बेस्ट वर्जन नहीं बन पाओगे, क्योंकि 2-3 साल से आप वेस्ट करते आ रहे हो आपके दिन, आपका लाइफ अभी एकदम टफ थोड़ी होगा। इसलिए सबसे अभी स्टेज 4 सबसे आखिरी के स्टेज में टफ चीज़ें सबसे पहले करनी सुबह उठने के बाद। उसके फायदे तो सब लोग बताते ही है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब हर की तरफ। इसलिए लेवल 4 में बस यही हैबिट है कि टफ काम सबसे पहले करना। तो या यही कुछ 4 स्टेजेस है। इसके बाद आप अनरिकग्नाइजेबल बनोगे। अब ये कैसे करें, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि सब तो बताते ही है कि ये कुछ करना है, लेकिन हम कैसे करें। तो मैंने आपके लिए प्लान बनाया है कि कैसे करना है। सबसे पहले महीने में हमें रोज 5 से 10 पेजेस पढ़ने हैं, रोज 8 से 10,000 स्टेप्स चलने हैं और स्किन केयर करनी है। एंड इसके साथ जो बेसिक एनर्जी हैक्स है जो मैंने आपको बोले वो करना है, कि वो खुद में ही बहुत टफ है। आपके पास बस 5 महीने हैं तो 1 महीने में इतना कवर करना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ईजी है, हो जाएगा कवर। रोज बस ये ट्राई करो कि रोज कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते जाओ। एक ही बार में नहीं होगा, एक ही दिन में नहीं होगा। एक ही दिन अगर करे तो नहीं होगा आगे जाके। तो पहले एक हैबिट ये करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी एंड फिर वो कंटिन्यू करनी है। बस यही ध्यान रखो। तो या ये 3 हैबिट्स आपको करनी है पहले महीने में एंड बेसिक जो हैक्स है वो करना है। एंड सेकेंड मंथ में आपको जिम शुरू करना है, कंसिस्टेंट रहना है एंड खुद के साथ रोज 20 मिनट देने हैं, खुद से बात करनी है। एंड मंथ 1 तो वो हैबिट बननी चाहिए तब तक। तो ये दो महीने में इतना करना है बस। एंड ये बहुत अच्छे से डूएबल है, तो आप कर सकते हो। एंड थर्ड महीने में हमें बस एक ही चीज़ करनी है, डूम स्क्रॉलिंग एकदम 30 मिनट तक करनी है। ये बहुत टफ चीज़ है, इसीलिए मैंने पूरा 1 महीना इसको दिया है, क्योंकि मुझसे खुद से नहीं होता बहुत बार। इसीलिए मुझे खुद पता है कि कैसा फील होता है, इसलिए एक पूरा महीना आपको इसी चीज़ के लिए दिया है, इसी एक चीज़ के लिए, एक फकिंग चीज़ के लिए। ये जो वर्ल्ड के बेस्ट साइकेट्रिस्ट वगैरह है ना, ये डिज़ाइन करते हैं ये गेम्स एंड ये इंस्टाग्राम उसका फीड, इसीलिए वो एडिक्टिव लगता है। इसलिए 1 महीना में ट्राई करो पूरा 30 मिनट तक करने का, नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तक तो भी चाहिए। ऐसे 5-10 घंटे नहीं चाहिए स्क्रीन टाइम, मतलब डूम स्क्रॉलिंग। एंड अगले महीने में 2 से 3 घंटे डीप वर्क एंड मेडिटेशन, ये 2 चीज़ें करनी है। ये हो जाएगा, ईजी है, अपना काम में हुआ। मेडिटेशन अपने माइंड के लिए अच्छा है एंड अपना 2 से 3 घंटे का काम अपने गोल्स के लिए जरूरी है। एंड लास्ट महीने में 5th महीने में जो टफ चीज़ें हैं वो सबसे पहले करनी है। तो या यही था, यही रोड मैप है एंड ये बहुत ईजी रोड मैप है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं भी हूँ, मैं भी कर रहा हूँ यही चीज़ है। तो आप अकेले नहीं हो एंड ये डूएबल है। मेरा सिचुएशन अगर आप देखी होती ना, मैं बहुत पीछे था, लाइक बहुत डायरेक्ट जीरो से शुरू किया हूँ भाई मैं। स्टिल अभी और इम्प्रूवमेंट बाकी है, पर हो जाता है यार। आप तो भी मेरे से ऊपर ही होगे। तो या ट्राई करके देखो, ये 5 महीने आप जो इन्वेस्ट करोगे वो सबसे बेस्ट रिटर्न देगा आपकी लाइफ में। एंड अगले साल से फिर जो आपने इस साल के गोल बनाए थे ना कि ये करना है वो करना है, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हुए दिखेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तो आज से आप आपका बेस्ट वर्जन वाला प्लान शुरू करो। तो या लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ।